बीबी ने कांपते हुए हाथों से बुरके के नीचे से अपने बाप की निकी हुई तहरीर सलमान के हाथों पे दी। सलमान तहरीर को लेके हाकम के सामने आ गया। सलमान ने कांपते हुए हाथों से हाकम के हाथ में तहरीर दी। इसने तख्त के आखिरी जीने पे खड़े होकर कहा, मोहम्मद की बेटी क्या तू मुझे देख रही है? पर्दे के पीछे ज़हरा ने कहा, हाँ देख रही हो। वहां कहा शक्कन शक्का। इसने तहरीर को फाड़ के जमीन पे फेंका। ज़हरा रोती रोती जमीन पे गिर गई। रोक के दी, हक बेशक न दे मेरे बाबे की। तो मैं ये कहता हूं कि आपका फर्ज बनता है, आप तमाम अहले तशय्युह हजरात का फर्ज बनता है कि आप अपने ज़ाकिरीन से एक दफ़ा रेफरेंस तो मांगा करें कि हुजूर आपने इतना लंबा किस्सा सुना दिया कि दरबान के पास आई, पर्दे से उन्होंने वो जो रसूलुल्लाह की लिखी हुई तहरीर को फाड़ दिया, वो अपनी आंखों से देख रही। कहाँ लिखा है, किस किताब के अंदर लिखा है? ये फर्ज बनता है आपका, क्योंकि हमें पता है ये बोलने वाला तो झूठ बोल रहा है, फसाने किससे सुना रहा है। लेकिन जब आप इसका खिताब सुन रहे हैं, आप मजलिस में मौजूद हैं, आप महफिल में मौजूद हैं, तो आखिर में आप हजरत से जाके पूछे तो सही कि आपने पूरी किस्से कहानी जो ये बयान कर दी है, इसका रेफरेंस मुझे चाहिए, अरबी इबारत के साथ मुझे इसका रेफरेंस चाहिए। कौन सी किताब के अंदर, आखिर किस मुसन्निफ ने इस किताब को लिखा है? और आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो किसी और की किताब के रेफरेंस मांगे, आप अपनी अहले तशय्युह किताब के हवाले मांगे कि ये बयान करें कि हमारे अहले तशय्युह उलमा ने इस तरह के वाक़या बागे फदक के हवाले से लिखा है कि नहीं लिखा, ताकि आपको पता लग जाए ये सामने वाले सिर्फ और सिर्फ किससे कहानियां बनाते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए और अपने आप को लोगों में मनवाने के लिए माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इतने बड़े बड़े बहतान सहाबा पे लगा दिया करते हैं कि जिन बहतान का ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। अब ये हुजूर ने कहा ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदा फातिमा ज़हरा पर्दे से देख रही है। किससे सुनिए, फसाना सुनिए कैसे बनाया है। सय्यदा फातिमा ज़हरा पर्दे से देख रही हैं, अबू बकर सिद्दीक ने इस तरह से बाग़ फदक के हवाले से जो महबूब करीम की तहरीर थी उस तहरीर को फाड़ दिया है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। आपका ये कहना है ना अबू बकर सिद्दीक ने यह अमल किया है। आपकी किताब है हुज्जतुन नहज, हुज्जतुन नहज का मुसन्निफ जो है वो आलिम दीन है, और आलिम दीन आपके आलिम दीन है आपके नज़दीक, और अहले तशय्युह की मोतबर तरीन किताब है हुज्जतुन नहज। लिखने वाले आलिम अहले तशय्युह के हैं, किताब अहले तशय्युह की है। जब हजरत अलीउल मुर्तज़ा के पास बाग़ फदक का मामला आया तो उस वक्त हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमले क्या हैं? हुज्जतुन नहज आलिम दीन आपके किताब आपकी जुमले हैं, फ़क़ाला इन्नी लअस्तही मिनल्लाहि अन अरुद्द शैअन मना मिन्हु अबू बकरिन व अमदाहु उमरु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर हजरत अली ने फरमाया कि मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है इस बात पर कि मैं वो काम करूं कि जो काम सिद्दीक और उमर ने ना किया हो। मुझे हया आती है, मैं तो वही करूंगा बाग़ फदक के मामले के साथ कि जो सिद्दीक अकबर ने किया है और जो उमर फारूक ने किया है। अब बकौल आपके क्या किया है सिद्दीक अकबर ने? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तहरीर को फाड़ दिया है सय्यदा फातिमा ज़हरा के सामने। तो हजरत अली ये क्या फरमा रहा है आपका? अब तो एतराज हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बनता है। हजरत अली का कौल मैं आपको सुना रहा हूं, और ये हुज्जतुन नहज आपकी किताब लिखने वाले आप क्या आलिम दीन, और हजरत अली क्या फरमा रहे हैं कि इन्नी लअस्तही मिनल्लाहि अन अरुद्द शैअन मना मिन्हु अबू बकरिन व अमदाहु उमरु। जिस काम को हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर ने नहीं किया बाग़ फदक को लेकर, अगर वो मैं काम करता हूं, यानी उसको अहले बैत के सुपुर्द कर देता हूं, अगर वो मैं ये काम करता हूं तो मुझे इस बात से हया आती है, मुझे शर्म आती है। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं तो वही करूंगा जो अबू बकर सिद्दीक ने किया है, जो उमर फारूक ने किया है। तो अब हजरत अली के लिए आप क्या कहेंगे? हजरत अली ने भी हुजूर की तहरीर को फाड़ा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने भी फिर क्या अहले बैत के साथ इस तरह से जुल्म सितम के पहाड़ थोड़े, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बकौल आपके। तो मैं ये कहता हूं आपने बहुतान सिद्दीक अकबर पे नहीं लगाया, ये बहुतान उमर फारूक पर भी लग रहा है, ये इल्जाम हजरत उस्मान गनी पर भी लग रहा है, और ये नाम निहाद आप हजरत अली की मोहब्बत की आड़ लेकर हजरत अली पर भी ये बहुतान लगा रहे हैं। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और फ़ुरूए काफ़ी में मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी ने सेम इस इबारत को नकल किया है, और इसमें इबारत इस तरह से है कि ला यस्तही मिनल्लाहि अन अरुद्द शैअन मना मिन्हु अबू बकरिन व अमदाहु उमरु, कि उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जो काम बाग़ फदक को लेकर नहीं किया है वो अली भी नहीं करेगा, और जो काम उन्होंने किया है वो अली करेगा। वो लोगों के अंदर जो है उसका तकसीम किया करते थे माल को, और रियाया के अंदर माल को तकसीम किया करते थे, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रहा है। जो काम उन्होंने किया है वो अली करेगा, और जो नहीं किया वो अली नहीं करेगा। अली को हयात ही है कि जो सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने काम ना किया वो हज़रत अली फरमाए। तो अब मुझे बयान फरमाए, फ़ुरूए काफ़ी आपकी किताब लिखने वाले मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी आपके मुसन्निफ, क्या हुक्म लगना है?
یہ آپ کی کتابوں کے ریفرنس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اب حضرت علی پر کیا حکم لگنا ہے کہ حضرت علی نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا, حضرت علی نے بھی کیا اہل بیت پر ظلم کیا ہے؟ تو بات یہ ہے, یہ صرف قصے کہانیاں سنانے کو وہ قائل ہیں, قصے کہانیاں سنا کر یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے قائل ہیں. فقط کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, جبکہ اہل تشیع کے بڑے بڑے معتبر علماء جو ہیں انہوں نے جو حقائق ہیں باغ الفدق کو لے کر انہوں نے سچ لکھا ہے اور بیان کر دیا ہے, حضرت علی کے اقوال کو بیان کر دیا ہے کہ حضرت علی کے پاس جب یہ باغ آیا تو حضرت علی نے اس کو کیا فرمایا, اور اس باغ کو لے کر حضرت علی کی المرتضیٰ کے موقفات اور آپ کے عقائد کیا تھے وہ میں آپ کو 2 کتابوں سے اہل تشیع کی ریفرنس دے کر پیش کر چکا ہوں. تو میں تمام اہل تشیع حضرات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور والا, اگر آپ سن رہے ہیں نا کسی ذاکر کو, کسی عالم کو سن رہے ہیں تو ان سے ریفرنس مانگا کریں. یہ جرت کا کام ہے, یہ ہمت کا کام ہے, آپ کو جرت کرنی پڑے گی. آپ جا کے ان سے ریفرنس مانگے اور کہیں بھائی آپ نے اتنا بڑا فسانہ اور قصہ بنا دیا ہے, بیان کیجئے کس کتاب کے اندر لکھا ہے, عربی عبارت ہمیں بیان فرمائے, کسی چلو اردو مصنف نے لکھا ہو بیان فرمائے, کہاں لکھا ہے, کوئی مستند کوئی معتبر روایت ہو تو سمجھ آتا ہے. آپ اگر اپنی طرف سے جھوٹی روایتیں گڑھ کر, جھوٹے فسانے کہانیاں گڑھ کر لوگوں میں آ کے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کی اس طرح سے گستاخی کرتے رہے اور جھوٹ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرتے رہے, تو کل بروز قیامت کے سیدہ کو منہ نہیں دکھانا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو منہ نہیں دکھانا. آپ تو فاطمی ہیں نا, آپ تو حضرت علی والے ہیں نا, تو آپ کو تو کم سے کم حضرت فاطمہ الزہرا کا لحاظ کرنا ہے کہ ان کی طرف مجھے جھوٹ کی نسبت نہیں کرنی. الحمدللہ ہم اصل فاطمی ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کرنے والے, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم حضرت علی والے ہیں, حضرت علی کو ولی اللہ ماننے والے ہیں, مولا علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار ماننے والے ہیں. کبھی بھی نہ ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر سکتے ہیں, نہ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا کی طرف کبھی ہم جھوٹ کی نسبت کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمیں معلوم ہے صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ کل صحابہ نے اہل بیت اطہار سے محبت کے پورے حق ادا کیے ہیں اور اہل بیت نے صحابہ سے محبت کے حق ادا کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے